नमस्ते बच्चों, अमर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में आप लोगों को स्पेशल ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए आप लोग। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बच्चों? रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूविंग ऑफ क्या होता है बच्चों? रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकलना। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना। इलेक्ट्रॉन का निकलना। जैसे ये आपके पास क्या है? जिंक है। आपके पास क्या है? जिंक है। जिंक में से आप लोगों ने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? दो। तो यहाँ क्या हो गया? Zn+2। पहले जिंक कितना था? 0 था। कितना था बच्चों? 0 था। अब कितना हो चुका है? +2 हो चुका है। कब हो चुका है? जब इसने कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। बात करते हैं अपन किसकी? रिडक्शन की। किसकी बच्चों? रिडक्शन की। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? अपचयन। क्या होता है बच्चों? अपचयन। इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। जुड़ना। जैसे आपके पास यहाँ है कॉपर +2 और इसको आपने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए? 2। क्या बन गया यहाँ पे? कॉपर। क्या बन गया बच्चों? कॉपर। पहले ये कितना था? +2। अब कितना हो चुका है? 0। कितना हो चुका है? 0। तो इसने क्या करा? 2 इलेक्ट्रॉन लिए। ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो क्या हो गया? 0। तो इलेक्ट्रॉन का लेना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। ठीक बच्चों, अगर एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है और एक एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? रेडॉक्स। इसके अंदर सबसे पहले अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं। किसकी बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। देखो क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या है बच्चों? विद्युत रासायनिक, विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी। देखो विद्युत रासायनिक, इस अगर आपको ये श्रेणी आती है, ये आप लोगों को सीरीज आती है, तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये चैप्टर आप लोगों को फटाफट समझ में आए। अरे बच्चों, ये चैप्टर क्या होगा? फटाफट समझ में आएगा। देखो सीरीज लिख रहा हूं मैं। सीरीज है लेके के बारात सर काना। लेके बारात सर काना, मजे से आला मन जो करे, फेंक दे, फेंक दे कोबाल्ट, नींबू, संतरा, पानी है को मर सी प्लेगो। को मर सी प्लेगो। एक्स माइनस। ये क्या हो गई? ट्रिक हो गई। क्या होगी बच्चों? ट्रिक हो गई। ये यहाँ पे लिखा हुआ है एजी। क्या लिखा हुआ बच्चों? एजी। पास में लिख देता हूँ इसको, एजी। याद करने की ट्रिक है
देखो याद करने की ट्रिक है, क्या है, ले याद करने की ट्रिक है, ले के बारात, लेके बारात सर काना का ना, लेके बारात सर काना, मजे से आला, मजे से आला, मन जो करे, मन जो करे फेंक दे, मन जो करे फेंक दे, कोबाल्ट कोबाल्ट, नींबू संतरा, नींबू संतरा, पानी पानी, है को मर टी प्ले गो। ये मैंने एक ट्रिक लिखी, कोमर्सी प्ले गो, कोमर्सी प्ले गो। यहाँ पर एजी को क्या लिखेंगे, सी, सी मतलब सिल्वर, कोमर्सी प्ले। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को मैं वैलेंसी भी लिखवा देता हूँ जो आप लोगों के काम आएगी। ठीक बच्चों, देखो यहाँ पर लिथियम की कितनी होती है, +1, कितनी होती है, +1, की भी +1 +2 +2 +2 +1, इसकी +2 +3 +2, इसकी भी +2, ये क्रोमियम की देखो +1 +2 +2 +3। ठीक बच्चों, देखो ये मैं आप लोगों को क्या लिखवा रहा हूँ, वैलेंसी लिखवा रहा हूँ। ये वैलेंसी आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर केडमियम का कितना है, +2 +2 +2, इसका +2 +4 +2 +1, कॉपर का +1 +2, मरकरी का +1 +2, एजी का +1, एयू का +1, इसका -1। ठीक बच्चों, अब यहां पर अपने को ये पता करना है कि किसका ऑक्सीकरण होता है और किसका अपचयन होता है। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, बच्चों, अब अपन क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखेंगे। तो ये जो आपको दे रखा है लिथियम, इसका होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है बच्चों, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, अपचायक होती है। क्या होती है, अपचायक, रिड्यूसिंग होती है। क्या होती है, रिड्यूसिंग। ये कहाँ जाएगा, एनोड पे जाएगा। साइन क्या होगा इसका, नेगेटिव होगा। इसका स्टैंडर्ड, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, माइनस में होगा। ये मोर रिएक्टिव होता है। क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है, अधिक सक्रिय होता है, अधिक क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा SRP, SRP मानक अपचयन विभव। क्या है बच्चों, मानक अपचयन विभव। क्या है इसका नाम, मानक, मानक, मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव। ठीक बच्चों, अब इसको, इसका इधर 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 मैं बात करूं इनकी, तो ये क्या हो जाएंगे उल्टे, इनका क्या हो जाएगा, रिडक्शन, क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। कैथोड पे जाएंगे, SRP इनका क्या होगा, पॉजिटिव, लेस रिएक्टिव होंगे। लेकिन लेकिन ये जो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन का SRP कितना होता है बच्चों, 0 होता है। हाइड्रोजन का SRP कितना होता है, 0 होता है।
हाइड्रोजन का SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मानक अपचयन विभव कितना होता है, 0 होता है। इसीलिए हाइड्रोजन जो है एनोड और कैथोड दोनों की तरह बिहेव करता है। ठीक बच्चों, याद रखना इस ट्रिक को। लेके 12 सर काना, मजे से आला, मन जो करे फेंक दे, कोबाल्ट नींबू संतरा पानी है कॉमर्सी प्लेगो। ठीक बच्चों, देखो जैसे मैंने आपको दो एलिमेंट दिए, कोई से भी मैंने आपको दिए सोडियम और Mg। क्या दिया बच्चों, सोडियम और Mg, ये सोडियम और Mg। तो देखो पहले कौन आ रहा है, सोडियम आ रहा है, तो सोडियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, Mg का क्या होगा, रिडक्शन। मैंने आपको दिया Sr और एक दिया मैंने Fe, तो पहले कौन आ रहा है, Sr, Sr का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या होगा, रिडक्शन। आपको दिया मैंने Fe और मैंने दिया आपको Cu, तो पहले कौन आ रहा है बच्चों, Fe, तो Fe का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, Cu का क्या होगा, रिडक्शन। Cu का क्या होगा बच्चों, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक बच्चों, याद रखना ये सीरीज अगर आपको आती है तो आप लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कर सकते हो आराम से। ठीक बच्चों, देखो अब बात करते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। किसकी बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। जब भी आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करोगे तो आप लोगों को एक ट्रिक याद रखनी है। क्या याद रखनी बच्चों, ट्रिक। उस ट्रिक का नाम है लोन। क्या है, लोन, LOAN। क्या है बच्चों, लोन, LOAN। पहले मैं ट्रिक बता देता हूं, फिर मैं सेल की बात करूंगा। देखो ये क्या है आपके पास, लोन, LOAN, लोन। क्या है बच्चों, लोन, LOAN, लोन। एल का मतलब होता है बेटा लेफ्ट, क्या होता है, लेफ्ट। ओ मतलब होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। ए का मतलब होता है यहाँ पर एनोड, क्या होता है बच्चों, एनोड। और एन का मतलब होता है यहाँ पर नेगेटिव, क्या होता है बच्चों, नेगेटिव। लॉन, लेफ्ट साइड, ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव। ठीक बच्चों, बात करते हैं इस सेल की। तो देखो इस सेल के अंदर दो कंटेनर लेते हैं, एक तो ये ले लिया और एक ये ले लिया। ठीक है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक इलेक्ट्रोड तो ये रहा, एक इलेक्ट्रोड ये रहा। ठीक है, और दोनों को मैंने किससे जोड़ दिया, करंट से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, करंट से जोड़ दिया। और दोनों को मैंने किससे जोड़ दिया, सोल्ट ब्रिज से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, सोल्ट ब्रिज से जोड़। अब आप लोग बताओ इन इन दोनों कंटेनर में से लेफ्ट साइड में कौन है, तो लेफ्ट साइड में ये है, राइट साइड में ये है। तो जो लेफ्ट साइड में है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। वो कहाँ बने, वो किसका बनेगा, एनोड का बनेगा। और साइन क्या होगा बच्चों उसका, नेगेटिव होगा। साइन क्या होगा उसका, नेगेटिव होगा। तो इसका उल्टा हो जाएगा, इधर इसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, राइट। राइट पे क्या होता है, हमेशा रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, अपचयन होता है। साइन क्या होगा उसका, पॉजिटिव होगा। कौन सा साइड होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। ठीक बच्चों, जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं तो इसमें दो इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं जिनका नाम है जिंक और कॉपर। क्या नाम है बच्चों, जिंक और कॉपर। तो अपन देखते हैं कि एक तो आपको दे रखा है क्या, जिंक, और एक आपको क्या दे रखा है, कॉपर दे रखा है। तो देखो ये तो क्या है आपके पास, जिंक, और ये आपके पास क्या है, कॉपर। तो आप लोग बताओ पहले कौन आ रहा है, जिंक आ रहा है या कॉपर आ रहा है। तो पहले कौन आ रहा है, जिंक आ रहा है ना। तो जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक बच्चों, देखो कैसे मैं सॉल्व करके बताता हूं। देखो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं सेल रिएक्शन की। इसकी सेल रिएक्शन, सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया, सेल। ठीक बच्चों, तो ये क्या हो गया, एनोड। एनोड पे कौन था बेटा, जिंक। जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, दो। क्या बन गया, जिंक +2। ये क्या हो गया, कैथोड। कैथोड पे कौन है, कॉपर +2। कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, दो। क्या बन गया, कॉपर। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जितने इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना उतने ही इलेक्ट्रॉन अपन क्या करेंगे, देंगे। तो यहां से देखो, दो से दो क्या हो गया, कट गया।
2 से 2 क्या हो गया, कट गया, क्या बच गया, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर, ये सेल रिएक्शन हो गई। पहले जिंक कितना था 0, अब जिंक कितना हो गया प्लस के 2, ये पहले कितना था प्लस 2, अब कितना हो गया 0। तो यहाँ पर जिंक का तो क्या हो रहा है ऑक्सीकरण, और कॉपर का क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, दूसरी बात मतलब आप समझे, ये जिंक क्या कर रहा है, ये जिंक जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये कॉपर जो है क्या कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे चलते हैं, माइनस से प्लस की ओर चलते हैं। कैसे चलते हैं, माइनस से प्लस की ओर। और इलेक्ट्रिसिटी कैसे चलती है, हमेशा प्लस से माइनस की ओर। कैसे चलती है, प्लस से माइनस की ओर। ठीक है बच्चों, तो देखो बात करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है बेटा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। कैसे जाएगा बेटा, जिंक से कहाँ जा रहा है, कॉपर की ओर। कहाँ जा रहा है, जिंक से कॉपर की ओर जा रहा है। दूसरा बात करते हैं अपन किसकी, विद्युत धारा की। किसकी बेटा, विद्युत धारा की, इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं तो कैसे जाएगा, कॉपर से जिंक की ओर विद्युत धारा जाएगी, कॉपर से जिंक की ओर विद्युत धारा जाएगी। एक आप लोगों ने इसमें क्या लिया, सोल्ट ब्रिज। क्या लिया बच्चों, सोल्ट ब्रिज, सोल्ट ब्रिज, लवण सेतु, लवण। सबसे पहले तो ये याद रखना कि लवण सेतु के अंदर क्या क्या भरा हुआ होता है, KCl भरा हो सकता है, या Na2SO4 भरा हो सकता है, या अगार अगार भरा हो सकता है। क्या भरा हो सकता है बच्चों, अगार, क्या भरा हो सकता है, अगार अगार। ठीक है, ये लवण सेतु क्या करता है, परिपथ को पूर्ण करता है। क्या करता है बच्चों, परिपथ को, परिपथ को पूर्ण करता है, कंप्लीट, कंप्लीट पाथ ऑफ, पाथ ऑफ सेल। परिपथ को क्या करता है, पूर्ण करता है। याद रखना मैं जो बोल रहा हूं, देखो ये वाली रिएक्शन बोर्ड में पूछी जा चुकी है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो कैथोड पे रिएक्शन होती है उसको लिखिए। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जाती है, लवण सेतु के अंदर क्या क्या भरा हुआ होता है, लवण सेतु क्या काम करता। ठीक बच्चों, अगली हेडिंग लेते हैं। अगला आता है बेटा डेनियल सेल। कौन सा सेल, डेनियल सेल, डेनियल। आपको बात वो की वही याद रखनी है, क्या, लोन। क्या याद रखनी बेटा, लोन। लोन का मतलब लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे जाएगा, साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक बच्चों, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे जाएगा, साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और डेनियल सेल में क्या है कि डेनियल सेल के अंदर आप लोग क्या करोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही यूज करके उसके अंदर एक आउटर पोटेंशियल लगा दोगे, बाह्य विभव लगा दोगे। कितने वोल्ट का, 1.1 वोल्ट का। कितने वोल्ट का बच्चों, 1.1 वोल्ट का क्या लगा दोगे, इसके अंदर आउटर पोटेंशियल सेल विभव लगा दोगे। ठीक है बच्चों, देखो तो इसमें क्या करा, देखो ये क्या है बेटा, जिंक है। क्या है बच्चों, जिंक है। ये क्या है, कॉपर है। ये कौन सी साइड में है, लेफ्ट साइड में। क्या है यहाँ पे, एनोड। ये कौन सी साइड में है, राइट साइड में। कौन सी साइड में है, राइट साइड में। और ये क्या है, कैथोड है। ठीक बच्चों, अब देखो यहां पर क्या लगा दिया गया है, आउटर पोटेंशियल लगा दिया गया है, ई सेल लगा दिया है। कितने वोल्ट का, 1.1 वोल्ट का। कितने वोल्ट का, 1.1 वोल्ट का आउटर पोटेंशियल सेल विभव लगा दिया है, बाह्य विभव लगा दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आउटर पोटेंशियल 1.1 वोल्ट का लगा रहे हैं तो यहां पर 3 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन, तो पहली कंडीशन ये है कि आउटर पोटेंशियल क्या होगा, 1.1 वोल्ट के बराबर होगा।
या फिर 1.1 वोल्ट से क्या होगा, कम होगा, या फिर 1.1 वोल्ट से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कितनी कंडीशन है, 3 कंडीशन है। तो तीनों कंडीशन देखिए एक बार, तीनों कंडीशन देखिए। ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन और ये तीसरी कंडीशन। ठीक बच्चों, ये पहली, ये दूसरी और वो तीसरी। ठीक बच्चों, देखो पहली कंडीशन ली मैंने, जो आउटर पोटेंशियल जो है वो क्या है, 1.1 वोल्ट से क्या है, कम है। दूसरी कंडीशन है मेरे पास, ई जो है वो 1.1 वोल्ट के क्या है, बराबर है। तीसरी कंडीशन है, ई जो है वो 1.1 वोल्ट से क्या है बच्चों, ज़्यादा है। तीन कंडीशन हो गई। कितनी कंडीशन हो गई, तीन कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन क्या है, 1.1 वोल्ट से कम। दूसरी कंडीशन क्या है, 1.1 वोल्ट के बराबर। और तीसरी कंडीशन क्या है, 1.1 वोल्ट के, 1.1 वोल्ट से क्या है, ज़्यादा। तो देखो, देखना बच्चों, पहला, अगर बाह्य विभव आउटर सेल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से क्या है, कम है, तो ध्यान रखना आप लोग, क्या, पहला, जिंक का तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा। और कॉपर का क्या होगा, अपचयन होगा। क्या होगा बच्चों, अपचयन होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे होगा, जिंक से कॉपर की ओर होगा। अगर मैं बात करूं करंट की, विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा का प्रवाह कॉपर से जिंक की ओर होगा, कॉपर से जिंक की ओर होगा। मैंने बोला था आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं, माइनस से प्लस। इलेक्ट्रिसिटी कैसे चलती है, प्लस से माइनस की ओर। ठीक बच्चों, तो अगर 1.1 वोल्ट से अगर कम है, तो जिंक का ऑक्सीकरण होगा, कॉपर का अपचयन, रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक से कॉपर की ओर होगा, और करंट का कहाँ होगा, कॉपर से जिंक की ओर होगा। लेकिन 1.1 के बराबर है, तो नो केमिकल चेंज, नो केमिकल चेंज, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। कोई रासायनिक, कोई रासायनिक परिवर्तन, परिवर्तन नहीं होगा, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। ठीक बच्चों, और अगर 1.1 वोल्ट से ज्यादा है, 1.1 वोल्ट से क्या है, ज्यादा है, तो प्यारे बच्चों सेल क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा रिवर्स। क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा रिवर्स। सेल क्या हो जाएगा, उल्टा। मतलब जहां पर ऑक्सीकरण हो रहा था वहां अपचयन हो जाएगा, और जहां अपचयन हो रहा था वहां क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह पहले जिंक से कॉपर की ओर चल रहा था, तो अब क्या हो जाएगा, कॉपर से जिंक की ओर। विद्युत धारा पहले कैसे चल रही थी, कॉपर से जिंक की ओर, तो अब क्या हो जाएगी, जिंक से कॉपर की ओर। सेल क्या हो जाएगा, उल्टा। ठीक बच्चों, सेल क्या हो जाएगा, उल्टा। तीनों कंडीशन आपको क्या करनी रहे, याद रखनी पड़ेगी। अगला, अगली हेडिंग आती है बेटा गैल्वेनिक सेल। कौन सा सेल, गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल के अंदर आपको कुछ नहीं करना है। जो आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा, जो आप लोगों ने डेनियल सेल देखा, उसी से मिलता जुलता क्या है, गैल्वेनिक सेल। कंटेनर वो की वही है। कितने कंटेनर लेंगे, दो, एक एरा एक एरा, एक में एनोड, एक में क्या हो गया, कैथोड। दोनों को किससे जोड़ देंगे, करंट से। किससे जोड़ देंगे, करंट से। दोनों को किससे जोड़ देंगे, सोल्ट ब्रिज से। एक तरफ क्या है, जिंक, और एक तरफ क्या है, कॉपर। यहाँ क्या भरूंगा मैं, ZnSO4, और यहाँ क्या भरूंगा मैं, CuSO4। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर मैं बात करूँ किसकी, एनोड की। तो एनोड पे कौन है, यहाँ पे जिंक। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दो। क्या बन गया, जिंक+2, जिंक+2। बात करें किसकी, कैथोड की, तो ये कॉपर+2।
कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 2। क्या बन गया? कॉपर। 2 से 2 क्या हो गए? कट गए। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी आप लोगों के पास? रिएक्शन क्या हो गई? जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर, ये रिएक्शन हो गई आप लोग। ये कौन सा सेल हो गया? गैल्वेनिक सेल हो गया। कौन सा सेल हो गया बच्चों? गैल्वेनिक सेल हो गया। कितने सेल हो गए? 3 सेल हो गए। पहला कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिकल, दूसरा डेनियल, तीसरा गैल्वेनिक सेल। अगला आता है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कह रहा है देखो। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। प्यारे बच्चों, इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोड क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। ठीक है, देखो इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको पता हो तो मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको ये बोला था कि हाइड्रोजन का SRP रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है बच्चों? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। इसीलिए ये किसकी तरह बिहेव करता है? एनोड और कैथोड दोनों की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है बेटा? एनोड और कैथोड दोनों की तरह बिहेव करता है। तो आप लोग क्या करो, आप लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ के, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ के आप लोग किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल निकाल सकते हो। देखो इसके अंदर ये याद रखना कि यहां से कौन सी गैस फ्लो हो रही है? हाइड्रोजन। ये किसकी फॉइल है? प्लेटिनियम की। यहाँ क्या भर रखा है? 1MHCl भर रखा है। क्या भर रखा है? 1MHCl। ये जो भी काम हो रहा है, ये जो भी काम हो रहा है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो रहा है। कौन सी कंडीशन पे? स्टैंडर्ड, मानक स्थिति पर। कौन सी स्थिति पर? मानक स्थिति पर। और मानक स्थिति क्या होती है? 25 सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और 1 ATM क्या होता है बच्चों? प्रेशर। 1 ATM क्या होता है? प्रेशर। इस पे ये काम करता है। देखो बात करूं मैं इसकी, तो इसका SRP, हाइड्रोजन का SRP मानक अपचयन विभव कितना होता है बच्चों? मानक अपचयन विभव SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कितना होता है? 0। इसीलिए ये किसकी तरह बिहेव करता है? एनोड और कैथोड दोनों की तरह बिहेव करता है। एनोड और कैथोड दोनों की तरह बिहेव करता है। प्यारे बच्चों देखो, जैसे एक सेल पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला होता है, सेल पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला होता है E सेल इज इक्वल्स टू E कैथोड, E कैथोड माइनस E एनोड। ये फॉर्मूला है। ठीक बच्चों, या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E सेल बराबर E राइट माइनस E लेफ्ट। अगर कंडीशन कौन सी हो? स्टैंडर्ड हो। कौन सी कंडीशन हो? स्टैंडर्ड, मानक स्थिति हो। कौन सी स्थिति हो? मानक स्थिति हो। तो क्या हो जाएगा? E नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो गया? E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट। ये लो, जैसे मैंने आपको क्या करा, 2 इलेक्ट्रोड दिए, एक तो मैंने लिया यहाँ पे जिंक और एक मैंने क्या ले लिया यहाँ पे? हाइड्रोजन। ठीक बच्चों, एक तो मैंने क्या लिया यहाँ पे? जिंक, और एक मैंने क्या ले लिया? हाइड्रोजन। और आपसे पूछे कि सेल पोटेंशियल निकालो। क्या निकालो बेटा? सेल पोटेंशियल निकालो। तो देखो सबसे पहले तो ये देखो कि आपको दे रखा है जिंक और एक आपको दे रखा है हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर पहले कौन आ रहा है? इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज लिखाई थी मैंने आप लोगों को, उसमें पहले कौन आ रहा है? तो पहले कौन आ रहा है? देखो जिंक आ रहा है। कौन आ रहा है? जिंक। ये क्या है? जिंक। और ये कौन है? हाइड्रोजन। तो जिंक का क्या होगा? जिंक का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन का क्या होगा? रिडक्शन। ठीक बच्चों, देखो देखो देखो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो पहले ये क्या हो गया? जिंक। जिंक का ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा बच्चों? ऑक्सीकरण होगा। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 2। क्या बन गया यहाँ पे? जिंक प्लस 2। ये क्या हो गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है? 2H प्लस। कितने इलेक्ट्रॉन देंगे यहाँ पे? 2। क्या बन गया यहाँ पे? H2।
क्या बन गया S2। तो रिएक्शन देखना एक बार, मतलब सेल पोटेंशियल देखना, ये E सेल बराबर पहले क्या आएगा, कैथोड। कैथोड पे कौन है, कैथोड पे कौन है, कैथोड पे कौन है बच्चों, मैंने याद ट्रिक बताई थी, लोन। जिसका रिडक्शन होता है वो कहाँ जाता है, कैथोड पे जाता है। रिडक्शन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो क्या कह रहा है, कैथोड, तो ये क्या हो गया E, पहले क्या था ये H प्लस, फिर किस में चेंज हुआ H2 में, माइनस E, पहले क्या था ये जिंक, फिर किस में चेंज हो गया जिंक +2 में। ठीक बच्चों, अब आपको पता हो तो इसका सेल पोटेंशियल कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। तो क्या हो गया देखो, E सेल बराबर ये क्या हो गया 0 माइनस E जिंक, जिंक +2, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब मैं अगर इसकी वैल्यू दे दूं तो ये क्यों नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। ठीक बच्चों, अगली हेडिंग आती है देखो, अगली हेडिंग आती है नैनसेट इक्वेशन। कौन सी, नैनसेट इक्वेशन, नैनसेट समीकरण। ठीक बच्चों, देखो नैनसेट समीकरण। ठीक है, आपको समीकरण याद रखनी है इसमें। मैं एक इक्वेशन लेता हूँ जिंक और कॉपर की, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की इक्वेशन लेता हूँ और उसको नैनसेट इक्वेशन में लिख के बताता हूँ। देखो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ये क्या है, जिंक, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2। क्या बन गया यहाँ पे, जिंक प्लस। ठीक बच्चों, बात करते हैं अपन किसकी, रिडक्शन की, किसकी, अपचयन की, अपचयन की। ये क्या है, कॉपर +2, कितने देना है इसको, 2। क्या बन गया यहाँ पे, कॉपर। ठीक है, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, क्या बच गया, जिंक प्लस कॉपर +2। क्या बन रहा है, जिंक +2 प्लस कॉपर। ये रिएक्शन देखो एक बार इसको ढंग से। ठीक है, ये आपको मैंने क्या कर दी, रिएक्शन दे दी। अब जो नैनसेट इक्वेशन आती है वो क्या है, इक्वेशन क्या कह रही है, E = E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये इक्वेशन, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये इक्वेशन। ठीक है, तो जो ये कह रहा है वो देखो, E = E0 - 0.0591 अपॉन n। n का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन काम में ले रहे हैं अपन, 2। ये तो कितना हो गया, कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। ये हो गया आपके पास लोग, क्या हो गया बच्चों, लोग। क्या हो गया ये, लोग। प्रोडक्ट कौन सा है, ये रहा, ये क्या हो गया, रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, जिंक +2, जिंक +2, और ये क्या हो गया, कॉपर अपॉन क्या हो गया, कॉपर +2, और ये क्या हो गया, जिंक, जिंक। अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा गहराई से सुनना, गहराई से सुनना। देखो जब भी कोई परमाणु हो, एटम हो या मॉलिक्यूल हो, परमाणु हो, परमाणु या अणु हो, एटम या मॉलिक्यूल हो, तो वो हमेशा यूनिट होता है, यूनिट, इकाई होता है। कितना होता है, इकाई। तो यहां पर एटम कौन है, कॉपर, कौन है, जिंक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। बचा क्या, देखो E = E0 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log जिंक +2 अपॉन कॉपर +2। ये प्यारे बच्चों नैनसेट इक्वेशन हो गई। ठीक बच्चों,
अगर आप लोगों को इसकी वैल्यू दे दी जाए और इन दोनों की वैल्यू दे दी जाए तो बताइए सेल विभव, सेल पोटेंशियल निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। कब निकलेगा? जब आप लोगों को सेल रिएक्शन आती है, जब आप लोगों को पता ये होना चाहिए कि एनोड और कैथोड पे कौन होगा, किसका ऑक्सीकरण होगा और किसका अपचयन होगा। ठीक बच्चों, एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं अपन। देखो, जैसे मेरे पास है एल्यूमिनियम, क्या है एल्यूमिनियम, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 3। क्या बन गया यहाँ पे? एल्यूमिनियम +3। क्या कहती है? E इक्वल्स टू ई नोट माइनस 0.0591, कितना हो जाएगा? 3। ये क्या हो गया? लॉग, ये प्रोडक्ट, और ये क्या हो गया? रिएक्टेंट। क्या हो गया? Al+3 अपॉन क्या हो गया? Al। क्या बोला था मैंने? कोई भी परमाणु हो, कोई भी अणु हो, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो आंसर क्या आएगा? देखो, E इक्वल्स टू ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन कितना हो गया? 3। और यहाँ क्या आएगा? लॉग एल्यूमिनियम +3। ये आंसर। ठीक बच्चों, अगली हेडिंग लेते हैं अपन। साम्य अवस्था पर, कौन सी अवस्था पर? साम्य अवस्था पर नैनसेट इक्वेशन। साम्य अवस्था पर नैनसेट इक्वेशन। देखो, साम्य अवस्था पर नैनसेट समीकरण। नैनसेट इक्वेशन, नैनसेट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। देखो, तो आप लोगों को ये पता होगा कि नैनसेट इक्वेशन क्या थी? E इक्वल्स टू ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन n log k। k का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। एक रूल पढ़ा होगा आप लोगों ने, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। क्या कहता है? k इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। क्या कहता है? k इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। तो मैं बात करूं किसकी? साम्य अवस्था की। किसकी? साम्य अवस्था की, इक्विलिब्रियम की, साम्य अवस्था की, इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी क्या होता है? 0। गिब्स एनर्जी कितनी होती है? 0। तो यहां पर ईबी कितना हो जाएगा? 0। क्योंकि याद रखना, डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है -NFE। क्या होता है बच्चों? -NFE। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है? -NFE। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फैराडे कांस्टेंट और सेल विभव। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर E की वैल्यू कितनी हो गई? 0। बराबर क्या आ गया? E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n log के। ये फॉर्मूला आ गया। अब क्या करना है? इसको इधर रहने दो, इस पूरी टर्म को इधर दे दो। इस पूरी टर्म को इधर देंगे तो देखो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? देखो, ये क्या हो गया? ई नॉट बराबर 0.0591 अपॉन कितना है? n। ये log क्या हो गया? के। log क्या हो गया? के। इसको इधर दे दो, इसको इधर लियो, तो क्या हो गया? log के इक्वल्स टू, बोलो, log के इक्वल्स टू ई नॉट n अपॉन 0.0591। ये साम्य अवस्था पर क्या है? नैनसेट समीकरण है। साम्य अवस्था पर क्या है? ये नैनसेट समीकरण है। ठीक बच्चों, अगला देखो। अगला कुछ मैं लोग की बातें लिखवा रहा हूं, वो याद रखना, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर एक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एक जो है केमिकल काइनेटिक्स, इन दोनों के अंदर लोग का कुछ ज़्यादा यूज होता है। तो कुछ फॉर्मूले हैं, याद रखना। देखो, अगर आप लोगों को log 2 दे रखा है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.3010। log 3 दे रखा है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? पॉइंट log 2 की वैल्यू कितनी है? 0.3010। और इस log 3 की वैल्यू ज़्यादातर काम आएगी नहीं, फिर भी अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 4771। ठीक है बच्चों? ठीक है। और log 5 की वैल्यू कितनी होती है? 0.6 के आसपास होती है। log 10 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। प्यारे बच्चों, याद रखना, log m माइनस log n
इसको क्या लिखते हैं, log m बटेवा n। जब माइनस की फॉर्म आए तो आपको क्या लिखना है, m बटेवा n लिखना है। क्या लिखना है बेटा, m बटेवा n लिखना है। अगर आपको ये दे रखा है log m प्लस log n दे रखा है, तो इसको क्या लिखोगे, log mn। आपको दे रखा है क्या, log m की पावर n दे रखा है, तो n आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, n log m। या आप लोगों को कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक बच्चों, अगला अगला देखो, बात करते हैं अपन कुछ फॉर्मूले की जो जिससे अपन न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक बच्चों, पहला लेते हैं अपन यहाँ पर प्रतिरोध। क्या लेते हैं, प्रतिरोध को बोलते हैं रेजिस्टेंस, बोलते हैं रेजिस्टेंस। किससे लिखते हैं, आर से। किससे लिखते हैं, आर से। प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है आर इजक्वस टू रोले, रोले, आर इजक्वस टू रोले, आर इजक्वस टू रोले। आपको केवल और केवल दो फॉर्मूले याद रखने हैं। उन दो फॉर्मूले से लगभग अपन 7 फॉर्मूले याद कर लेंगे। आपको कितने फॉर्मूले याद करने हैं, केवल और केवल 2। सर कितने, 2। इन 2 से कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ठीक बच्चों, देखो आर का फॉर्मूला होता है रोले। ये तो हो गया रो एल ए। क्या हो गया, आर इजक्वल्स टू रो एल ए। रो रो को बोलते हैं यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक बच्चों, एल का मतलब होता है लंबाई। क्या होता है, लंबाई, लेंथ। ठीक है, ए को बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं, एरिया, क्षेत्रफल। ठीक है, और ध्यान रखना इसका मात्रक, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। क्या होती है, ओम। ये इसकी क्या है, यूनिट है। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला कि सर अभी आप बोल रहे हो कि आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, तो आपने तो एक ही लिखा है। तो प्यारे बच्चों, तो दूसरा भी तो आ गया है ना। देखो दूसरा क्या है, दूसरा है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। देखो क्या है ये रो, इस आर ए को इधर दे दो, एल कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये रो इज टू फॉर्मूला क्या आ गया, आर ए अपॉन एल। क्या आ गया, आर ए अपॉन एल। क्या फॉर्मूला आ गया, आर ए अपॉन एल। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इसकी मात्रक की। तो देखो ये तो क्या हो गया, ओम। ये हो गया मीटर स्क्वायर। ये क्या है, मीटर। मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बच गया, ओम मीटर। क्या हो गया बेटा, ओम मीटर। ओम मीटर क्या आ गया बच्चों, ओम मीटर। तो मैंने आपको बोला था क्या, कितने फॉर्मूले याद करने हैं आपको, 2 फॉर्मूले याद करने हैं। 2 फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले हो जाएंगे आपके पास, 7 फॉर्मूले। हाउ मेनी फॉर्मूले, हाउ मेनी फॉर्मूले, 7 फॉर्मूले हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, देखो अगला 2 हो गए। पहला तो हो गया ये, दूसरा हो गया आपके पास ये, तीसरा देखो थर्ड। थर्ड आता बेटा, थर्ड आता है चालकत्व। क्या आता है, चालकत्व, कंडक्टेंस। क्या है, कंडक्टेंस। किससे लिखते हैं, जी से। और चौथा जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, चालकता। क्या आता है, चालकता। क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, कप्पा। क्या बोलते हैं, कप्पा, कटप्पा नहीं बेटा, कटप्पा नहीं। बाहुबली को कटप्पा ने मारा नहीं, इसको बोलते कप्पा, कप्पा। क्या बोलते बेटा, कप्पा, कप्पा। पप्पा भी नहीं बेटा, पप्पा भी नहीं, कप्पा, कप्पा, KAPPA, कप्पा। ठीक है, ये क्या कहता है, देखो ये कहता है, ये क्या हो गया जी, ये कहता है कि प्रतिरोध का उल्टा, प्रतिरोध का उल्टा, प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाता है, चालकत्व कहलाता है। प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाता है, चालकत्व। प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने, रोले। क्या लिखाया था, रोले। वैल्यू रख दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा, जी इज टू ए अपॉन रो ए लो। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। क्या हो जाएगा बेटा, ओम इनवर्स मात्रक हो गया इसका। कटप्पा क्या कह रहा है, कटप्पा ये कह रहा है, ये तो क्या हो गया,
कटप्पा, कटप्पा बराबर क्या हो गया 1/रो, 1/रो। और रो का फॉर्मूला क्या होता है आर ए अपॉन एल, क्या होता है रो का फॉर्मूला क्या होता है आर ए अपॉन एल। एल कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कटप्पा इक्वल टू क्या हो गया एल अपॉन आर ए। इसका रो का मात्रक क्या था ओम मीटर, क्या था बच्चों ओम मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये मात्रक हो गया इसका। ठीक बच्चों, कितने हो गए चार, कितने बोले थे मैंने दो, कितने हो गए चार, कितने बाकी है तीन आने वाले हैं। देखो देखो अगला आता है सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट। ठीक बच्चों, क्या कहता है ये, जब आप लोग और इसको किससे लिखते हैं आप लोग जी स्टार से, जी स्टार। ठीक है, जब आप लोग जी स्टार को किससे गुणा करते हो जी से, तो किसकी वैल्यू मिलती है कप्पा की, चालकता, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, चालकत्व, सेल कांस्टेंट। ठीक है, लो सर, इसको क्या बोलते हैं 1/r बोलते हैं इनटू ये क्या हो गया जी स्टार, इसका फॉर्मूला क्या है एल अपॉन आर ए। ठीक बच्चों, आर से आर क्या हो गया कट गया, तो क्या बचा जी स्टार इज टू एल अपॉन ए, जी स्टार इज टू एल अपॉन ए। एल को क्या बोलते हैं मीटर, इसको क्या बोलते हैं मीटर स्क्वायर, एक मीटर से एक मीटर क्या हो गया कट गया, क्या बचा मीटर इनवर्स, तो इसका मात्रक क्या हो गया मीटर इनवर्स, इसका मात्रक क्या हो गया मीटर इनवर्स। बेटा सारे के सारे फॉर्मूले आने चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल करवाऊंगा, और न्यूमेरिकल करवाऊंगा तब सारे फॉर्मूलों का यूज करूंगा। ठीक बच्चों, अगला कितने हो गए पांच, छठा, छठा आता है मोलर चालकता। क्या आता है बेटा मोलर चालकता, मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इसको लिखते हैं अपन लैम्डा एम से, किससे लिखते हैं लैम्डा एम से। फॉर्मूला क्या है कप्पा इंटू वी एम एल, क्या फॉर्मूला है कप्पा इंटू वी एम एल। परिभाषा सुनो इसकी, मोलर आ रहा है ना, तो मोलर जब आता है तो आपको क्या लेना है 1 मोल लेना है, कितना मोल लेना है 1 मोल, कितना मोल लेना है 1 मोल। जब आप लोग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को, 1 मोल विद्युत अपघटीय को, जब 1 मोल विद्युत अपघटीय 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को आप लोग वीएमएल सॉल्यूशन में डालोगे तो वो केटाइन और एनायन में टूटेगा, तो केटाइन में एनायन में टूटेगा, तो वो जो कंडक्टिविटी बताएगा ना उसी को क्या बोलते हैं आप लोग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या कह रहा है ये देखो, इक्वेशन क्या दे दो फर्स्ट, आप लोगों ने एक पढ़ा होगा मोलरता, क्या पढ़ा था मोलरता, मोलरता को किससे लिखते हैं एम से, क्या हो जाएगा विलेय के मोल, विलेय के मोल बटेवा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन किसमें बेटा लीटर में, किसमें लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या करो लीटर को किसमें चेंज कर दो मिलीलीटर में, तो एम इज टू क्या हो गया विलेय के, विलेय के मोल गुणा क्या हो गया 1000 बटेवा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन किसमें बेटा एमएल में। याद रखना यहाँ पर मोल कितना ले लिया मैंने एक ले लिया, कितना ले लिया एक, तो बताओ क्या बचा एम इज टू 1000 अपॉन वी एम एल, कितना बचा 1000 अपॉन वी एम एल, वी एम एल को इधर दो क्या हो गया वी एम एल इज टू 1000 अपॉन एम। इक्वेशन क्या हो गई सेकंड, इस सेकंड को यहाँ रख दो फर्स्ट में, सेकंड को कहाँ रख दो फर्स्ट में रख दो। अरे ये वी एम एल दिख रहा है ना, इस विमल को विमल को विमल को विमल है, विमल को कहाँ रख दो यहाँ रख दो, क्या है क्या देखो लैम्बडा एम इज टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन 1000 अपॉन एम। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला अगली हेडिंग आती है बेटा तुल्यांकी चालकता। क्या है तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कंडक्टिव, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किससे लिखते हैं लैम्डा इक्यू से लिखते हैं, लैम्डा इक्यू से।
इसका फॉर्मूला है लेमडा EQ इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000/n, 1000/n। n को यहाँ बोलते हैं नॉर्मेलिटी। क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मे। ठीक है। मैंने क्या बोला था? कितने फॉर्मूले? 7। कितने आने चाहिए? 2। कौन कौन से? एक तो आपको आना चाहिए प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का। दूसरा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध का। इन दोनों से क्या आ जाएगा? चालकत्व, कंडक्टेंस, चालकता, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता, सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तुल्यांकी चालकता। ठीक बच्चों, यहां पर एक छोटा सा रिलेशन बता रहा हूं, देखो। तनुता का प्रभाव। किसका प्रभाव? तनुता का प्रभाव। मान लो क्वेश्चन पूछ ले तो फिर क्या करोगे? डाइल्यूशन इफेक्ट, ठीक है, डाइल्यूशन। अभी आप लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था, क्या? लेमडा m इज टू कप्पा इंटू VmL, ये फॉर्मूला लिखा था। इस फॉर्मूले से अपन सारा सोल्व कर लेंगे। देखो, लेमडा m को क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी। कप्पा को क्या बोलते हैं? चालकता, कंडक्टिविटी। और वो क्या हो गया? आयतन। VmL क्या है? आयतन। तो अब आप लोग ये देखो, इस कप्पे को नीचे दे दूं मैं? कप्पे को नीचे दूंगा तो क्या हो जाएगा? देखो, लेमडा m अपॉन कप्पा नीचे आ गया, बराबर में क्या आ गया? VmL आ गया। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूं, अगर मैं आयतन बढ़ाता हूं, तो ये देखो दोनों प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं वॉल्यूम क्या करता हूं? बढ़ाता हूं, आयतन बढ़ाता हूं, तो प्यारे बच्चों VmL बढ़ाने पर लेमडा m भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन VmL बढ़ाने पर कप्पा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आयतन बढ़ाने पर आयनों की संख्या कम हो जाती है, जिसके कारण से चालकता कम पड़ जाती है, लेकिन मोलर चालकता बढ़ जाती है। मोलर चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक बच्चों, अगला अगला है, अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। किसकी बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट की, विद्युत अपघट्य की, विद्युत अपघट्य की। आगे काम आएगा, अगले वाले वीडियो में काम आएगा ये, तो ध्यान रखना। एक तो होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। क्या होता है बेटा? दुर्बल। और एक क्या होता है? प्रबल। एक तो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। और एक क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक वो होता है जो नहीं टूटता है, पूरा नहीं टूटता है, अन या फिर पूर्णतः वियोजन नहीं होता है, पूर्णतः वियोजन वियोजन नहीं होता है। जबकि इसमें क्या हो जाता है? पूर्णतः वियोजन हो जाता है, पूर्णतः वियोजन हो जाता, पूर्णतः वियोजन हो, मतलब ये क्या होता है? कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता है, जबकि ये क्या हो जाता है? कंप्लीटली क्या हो जाता है? आयोनाइज्ड हो जाता है। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, इसके अंदर CH3COOH, ये पूर्णतः नहीं टूटता है, टूटता तो है पर पूर्णतः नहीं टूटता है। लेकिन देखो, KCl टूटता है कि नहीं टूटता है? K+Cl-, NOH टूटता है कि नहीं टूटता है? किसमें टूटेगा? Na+OH-। क्या NH4OH टूटता है? क्या नहीं टूटता है? वो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, NH4OH। ठीक बच्चों, आज जो अपन ने पढ़े वो क्या क्या पढ़े? देखो, सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करी, फिर मैंने किसकी बात करी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, फिर डेनियल सेल, वोल्टिक सेल, डेनियल सेल, वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल, फिर सेल पोटेंशियल कैसे निकाला था, है बेटा, फिर नैनसेट इक्वेशन की बात करी, फिर छोटे छोटे और टॉपिक मैंने लिए थे। अब मैं बात करने जा रहा हूं सेल नोटेशन की। इसकी बेटा?
सेल नोटेशन की, सेल निरूपण की। देखो सेल नोटेशन, सेल नोटेशन, सेल निरूपण, सेल निरूपण कैसे लिखते हैं देखो, सेल निरूपण। ठीक है, मैंने यहाँ लिया जिंक और, क्या लिया बच्चों, जिंक और कॉपर। ठीक है, पहले रिएक्शन करो। ये क्या है, एनोड। ठीक है, क्या है, एनोड। एनोड पे कौन है, जिंक। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2। क्या बन गया, जिंक +2। ये कौन है, कैथोड, कॉपर +2। कितने देने हैं आपको, 2। क्या बन गया, कॉपर। 2 से 2 कट गया, जिंक प्लस कॉपर +2, जिंक +2 प्लस कॉपर। ये रिएक्शन हो गई। ठीक है बच्चों, सेल निरूपण, सेल नोटेशन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, सेल को प्रदर्शित करने का तरीका। सेल को प्रदर्शित करने का तरीका क्या कहलाता है, सेल निरूपण, सेल नोटेशन कहलाता है। फॉर्मूला याद रखना, पहले क्या आएगा माइनस, फिर लिखेंगे यहाँ पे एनोड, फिर इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोड। क्या होता है, इलेक्ट्रोड। फिर लिखेंगे आइन ऑफ एनोड। क्या लिखेंगे, आइन ऑफ एनोड, आइन ऑफ एनोड। ये लवण सेतु, इसका मतलब क्या है, लवण सेतु, सोल्ट ब्रिज है ये। क्या है ये, सोल्ट ब्रिज है। फिर क्या लिखेंगे, आइन ऑफ कैथोड। क्या लिखेंगे, आइन ऑफ कैथोड, कैथोड का आयन, ये इलेक्ट्रोड। और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैथोड। ठीक है बच्चों, ऊपर साइन किसका आएगा यहाँ पे, प्लस का। ठीक है, अब जो जो आप कहोगे वैसे वैसे मैं लिखता जाऊंगा। देखो साइन किसका, माइनस का। एनोड पे कौन है, जिंक। लिखना कैसे, देखो मैं बता रहा हूँ, लिखना कैसे मैं बता रहा हूँ। पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। ठीक है, तो एनोड पे कौन है, जिंक। ये क्या लग गया, इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसका आयन कौन सा है, जिंक +2। क्या है, जिंक +2, सोल्ट ब्रिज। कैथोड का आयन कौन सा है, कॉपर +2। क्या है, कॉपर प्लस। और ये क्या हो गया, कॉपर। ऊपर क्या लगेगा, प्लस। ये क्या हो गया, सेल निरूपण हो गया। क्या हो गया बच्चों, सेल निरूपण हो गया, सेल नोटेशन। अब मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को क्या है, समझ में आया होगा। कल अगले वाले वीडियो में जो बचा हुआ पार्ट है वो ले लेंगे और फिर अपन इसके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।